सहजानंद स्वामी महाराज की जय। ओम स्वामी नारायण, 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 ओम स्वामी नारायण। स्वामी नारायण महामंत्र का जग में जय जयकार है। स्वामी नारायण महामंत्र का जग में जय जयकार है। गूंज रहा नवखंड धरा पे महिमा अपरंपार है। गूंज रहा नवखंड धरा पे महिमा अपरंपार है। ओम स्वामी नारायण, 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 ओम स्वामी नारायण। सहजानंद स्वामी ने दिया है महामंत्र, कण कण गूंजे। सहजानंद स्वामी ने दिया है महामंत्र, कण कण गूंजे। जपिए दूजे मंत्र बहुत, पर इसके तोल में ना आए। जपिए दूजे मंत्र बहुत, पर इसके तोल में ना आए। स्वामी नारायण नाम से यमदूत भाग जाते हैं। स्वामी नारायण नाम से यमदूत भाग जाते हैं। गूंज रहा नवखंड धरा पे महिमा अपरंपार है। गूंज रहा नवखंड धरा पे महिमा अपरंपार है। ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण। स्वामी है गुणातीतानंद, नारायण है सहजानंद। स्वामी है गुणातीतानंद, नारायण है सहजानंद। भक्त और भगवान मिलकर देते हैं सबको आनंद। भक्त और भगवान मिलकर देते हैं सबको आनंद। स्वामी नारायण नाम से यमदूत भाग जाते हैं। स्वामी नारायण नाम से यमदूत भाग जाते हैं। गूंज रहा नवखंड धरा पे महिमा अपरंपार है। गूंज रहा नवखंड धरा पे महिमा अपरंपार है। ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण,
ઓમ સ્વામી નારાયણ ઓમ સ્વામી નારાયણ ઓમ સ્વામી નારાયણ खाते पीते चलते फिरते सभी क्रिया में जपिए खाते पीते चलते फिरते सभी क्रिया में श्वासोश्वास में स्वामी नारायण रटिए श्वासोश्वास में स्वामी नारायण रटिए महिमा से स्मरण करके अक्षरधाम को पाते हैं महिमा से स्मरण करके अक्षरधाम को पाते हैं गूंज रहा नवखंड धरा पे महिमा अपरंपार है गूंज रहा नवखंड धरा पे महिमा अपरंपार है ओम स्वामी नारायण 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 स्वामी स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण
સ્વામિનારાયણ 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 શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય. ઘનશ્યામ મહારાજ કી જય. બુક લઈ આવો તમે ત્યાં છે નહીં તો બુક લઈ આવું છું નીચે પછી તને થોડો લાભ આપો એટલે પછી વિધિ કરી. ધ્યાનમૂલમ ગુરુર્મૂર્તિ પૂજામૂલમ ગુરુપદ મંત્રમૂલમ ગુરુર્વાક્ય મોક્ષમૂલમ ગુરુકૃપા. જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચરે. જેના રોમ સુછિદ્રમાં અણુસમા બ્રહ્માંડ કોટી પરે. માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપેક્ષણ. એવા અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ. જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે. જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલી ન કરે શું ભવ્ય અક્ષર પદે. શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થે તત્પર રહે. કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયો તો વંદન કરે. બોલો સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. અનાદિ અક્ષર મુક્ત ગોપાળાનંદ સ્વામી મહારાજની. મૂળ અક્ષર મૂર્તિ સદગુરુ ગુણાતીતાન સ્વામીની જય. વિદ્યમાન ભગતજી મહારાજની. વિદ્યમાન જાગા સ્વામી મહારાજની જય. વિદ્યમાન કૃષ્ણજી અદા મહારાજની જય. બ્રહ્મ સ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. બ્રહ્મ સ્વરૂપ યોગીજી મહારાજની જય. બ્રહ્મ સ્વરૂપ કાકાજી મહારાજની જય. બ્રહ્મ સ્વરૂપ પપ્પાજી મહારાજની જય. બ્રહ્મ સ્વરૂપ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય. બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની. બ્રહ્મ સ્વરૂપ અક્ષર વિહારી સ્વામી મહારાજની.
संत भगवंत जसभाई साहेब जी नी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराजनी, परम पूज्य गुरुजी महाराज की, परम पूज्य दिनकर भाई महाराज की, परम पूज्य वसी भाई महाराज की, परम पूज्य बाप, परम पूज्य बेन, परम पूज्य दीदी, परम पूज्य ज्योति बेन, परम पूज्य तारा बेन, परम पूज्य देवी बेन, परम पूज्य आनंदी दीदी, परम पूज्य प्रेम बेन, परम पूज्य सर्वेश्वर बेन, परम पूज्य माधुरी बेन, परम पूज्य योगिनी बेन और सभी संत बहनों की जय जय जय। परम पूज्य प्रेम स्वरूप स्वामी महाराज की, सभी संतों भक्तों की जय जय जय। आज के आनंद की, दीपावली पर्व महोत्सव की जय जय जय। दीपावली का थोड़े टाइम में हम पूजन शुरू करेंगे और उसकी विधि, सबका संकल्प विधि वगैरह सब शुरू करेंगे। उसके बाद चोपड़ा का पूजा वगैरह सब साथ में होगा और उनके बाद आशीर्वाद मिलेंगे। आज दीपावली का पर्व है। सुबह में भी जैसे बात करी थी कि सब अमावस्या है वो काली अंधेरी रात होती है, मगर इस अमावस्या को दीपावली बोलते हैं। सब अपने घर के आंगन में, बिल्डिंगों में जहाँ भी देखे वहाँ प्रकाश प्रकाश लाइट लाइट प्रगटाते हैं। किधर भी जाएंगे तो दीपावली का उत्सव पे ये दिया जलाए जाते हैं और प्रकाश कर देते हैं। उसका कारण ये है कि नेक्स्ट डे नया साल आने वाला है और नए साल का उत्साह उमंग और आशा में हम ये सब उत्सव मनाते हैं कि ये अंधेरी रात बीत जाने के बाद बड़ा नया साल आने वाला है। और वो जो भावना है उसकी वजह से आज दीपावली के दिन दूसरा भी एक बात है कि सब आज के दिन का सब अपने आज तक का जो सब अकाउंट्स है वो सब क्लोज कर देते हैं और नया अकाउंट नेक्स्ट डे से शुरू होता है। नया साल का नया अकाउंट शुरू होता है। तो ये भी एक ये लास्ट दिन माना जाता है। गवर्नमेंट के हिसाब से मेरा लास्ट दिन अकाउंटिंग का मार्च 31 माना जाता है, मगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज का दिन लास्ट दिन माने जाते हैं। इसलिए सब लेखा जोखा करते हैं। स्वामीनारायण भगवान ने भी वचनामृत अपने शिक्षा पत्र में बहुत अच्छी तरह से कैसी तरह से अपना व्यवहार करना उसके बारे में 2-3 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट ये बताया कि अपनी उपज के हिसाब से खर्चा करना। हमारी उपज कम है और हम खर्चा ज़्यादा करेंगे तो कभी न कभी डूबने वाले हैं, कर्जा होने वाला है और हम तकलीफ में आने वाले हैं। तो ये भी एक महाराज ने बहुत अच्छी तरह से बोला। दूसरा बताया है कि हमारा 10वां और 20वां भाग जो इनकम का होता है वो भगवान के चरणों में अर्पण करो। भगवान को ऐसे साइंटिफिकली भी ऐसा प्रूव हुआ है कि आप अपना पार्टनर प्रभु को बनाओ तो आपका उसमें वृद्धि होगी, धन में वगैरह में। और तीसरी बात ये बताई है कि हमें जो धन की शुद्धि करने के लिए ये सब करना है। तो ये सब बात हमारी शिक्षा पत्र में बताई है और ये हमें फॉलो करना है। तो आज हम ऐसी प्रार्थना करेंगे और वो भावना के साथ ये सब जिसकी जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सब के लिए प्रार्थना करके भजन करेंगे। जो वर्चुअल ऑनलाइन अपने घर में ऐसे पुस्तकों की पूजा कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट की पूजा कर रहे हैं, उसके लिए भी ये प्रार्थना करते हैं। तो सब अभी सबको ये चांदला वगैरह करके ये पूजन का शुरुआत करते हैं। पीयूष भाई
और गिरीश भाई और हमारे जो भी राजू भाई वगैरह सब उसमें ज्वाइन हो गए और ये कार्यक्रम आगे चलाएंगे। सहजान स्वामी महाराज की जय। सेवकों से प्रार्थना है कि संकल्प के लिए सबको जल दे दे, और गिरीश काका और सबसे प्रार्थना है कि सबको पहले तिलक और चंदन करके पूजा विधि के लिए तैयार कर दें। तब तक हम श्लोक गान करेंगे। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे, वेदो स्तुति उच्चरे, जेना रोम सुछिद्रमाणु समा, ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काल रवि शशि सुरगणो, आज्ञान लोपेक्षण, एवा अक्षरधामनाधिपति श्री स्वामिनारायण। जन्म्या कौशल देश वेश बटुनो, लय तीर्थ माही फर्या, रामानंद मळ्या स्वधर्म चलव्यो, यज्ञादि मोटा कर्या। मोटा धाम रचारया गढ़पुरे, बेदेश गादी करी, अंतर ध्यान थया नथी हरित में, गुणातीते छो प्रगट। जेनु नाम रट्या थकी मालिन संग, कल्पो समूळा गया, जेने शरण थया पछी भवतणा, फेरा विरामी गया। जेना कान दशो दिशे हरिजनो, गाए अति हर्षथी, एवा यज्ञ पुरुष दास तमने, पाये नमो प्रीत थी। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी, संजीवनी लोकमा, दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता, सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यो मीठू जननीशु, ने हास्य मुखे वस्यूं, ते श्री ज्ञान जियो गिराज गुरु ने, नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही, साक्षात महिमा रूपे, जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोली न करे, सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना, श्रेयार्थ तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने, हयूत वंदन करे, हयूत वंदन करे। संकल्प अथ श्री संकल्प।
ओम नमः परमात्मने स्वामीनारायण पुराण पुरुषोत्तमाय तस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे ईश्वेराह कल्पे सप्तमे वयवस्मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भरतवर्षे आर्यार्वतो पुण्यभूमौ महाराष्ट्रमध्ये मुम्बापुरीनगरे पवयक्षरधाम मंदिरमध्ये मासोत्तम मासे आश्विन मासे दीपावलीभ्यां तिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थेषु स्वस्ति भक्तानां नामानि दिन्यन्ते सांगसहपरिवाराणां तत्तननगरव्यवस्थानां नाम्नां भक्तानाम् अथ उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां सर्वेणां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीत भक्तमण्डलानां मम तथा च आत्मनः वेदोक्त पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्ति अर्थम कायिक वाचिक मानसिक कर्म दोष परिहार अर्थम आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक त्रिविधतापोपशनार्थम लोके सभायाम राजद्वारे धर्मक्षेत्रे कृषि क्षेत्रे व्यापार क्षेत्रे उद्योग क्षेत्रे अभ्यास क्षेत्रे स्वे स्वे कर्मणि यशो विजय लाभ धन धान्य आदि प्राप्ति अर्थम तथा च क्षेमस्थैर्यम् आयुः आरोग्यैश्वर्यम् अभिवृद्धि अर्थम गृहे देवालये वा अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षण अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम श्री स्वामीनारायण प्रीति अर्थम श्री काकाजी महाराजानां प्रीति अर्थम श्री गुरुभ्यो प्रीति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम शरीरे गृहे वा दोष रोग क्लेश भय उचाट व्याधि आदि विनाश अर्थम दशविधि लक्ष्मी फल प्राप्ति अर्थम सर्व सत्संगिनां सर्व भक्त सर्वे साधूनां सर्वे तीर्थानां सर्वे नदीनां सर्वे देवतानां सर्वे ब्राह्मणानां प्रीत्यर्थम प्रसन्नतार्थम। अभी का जो नेक्स्ट संकल्प है, अभी जो चोपड़ा पूजन का भव्य संकल्प है, मैं परम पूज्य भरत भाई से प्रार्थना करता हूँ कि सभी सत्संगियों के लिए वो चोपड़ा पूजन का स्वामी हे दयालु, आज की विशिष्ट चोपड़ा पूजन की विधि हो रही है। चोपड़ा पूजन में जो जो भक्तों ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट रखे हैं और ये महापूजा में ये चोपड़ा पूजन में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान जो सब भक्तों है, वर्चुअली विराजमान जो भक्त है, वो सब के लिए ये चोपड़ा पूजन में प्रार्थना कर रहे हैं। सबका खाता वही और उसका एक बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसे स्वामीनारायण भगवान ने बोला है रूढ़ा अक्षर है नामु लखू, इसी तरह से रूढ़ा अक्षर है अपना लेखा जोखा का हिसाब भी रखना होता है। उसके लिए अभी कंप्यूटर भी आ गए हैं, तो कंप्यूटर में सब लेखा जोखा रखते हैं, बुक्स कम हो गई है। तो जिसने जिसने अपनी अपनी बुक्स रखी है वो सब अपने हिसाब से अपना अच्छी तरह से अकाउंट रखे और आवक जावक का पूरा हिसाब अच्छी तरह से रखे, ताकि हमें पता चले कि हमें लॉस हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। जैसे हम व्यवहार में ये सब काम करते हैं, इसी तरह से अपने आध्यात्मिक जीवन में भी इसी तरह से अपना लेखा जोखा करना है। गुरुजी ने ये टाइम का जो संदेश दिया है उसमें भी वही लिखा है, वणिक खाता का वणिक का खाता वही बनिए का ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट उसके बारे में वचनामृत में बात करी है, वो हिसाब से हमें लेखा जोखा करना है। बाद में उनके बारे में थोड़ा व्यवस्थित समझाएंगे, मगर आज ये संकल्प विधि में हमारे गिरीश भाई है, बाखड़ा साहेब फैमिली है, अनुपम भाई है, बाबूराव पाटिल वगैरह सब, हमारे जसवंत भाई तुरखिया जी और जो भी जयेंद्र भाई और उनका करण सब लोग आए हैं। तो सब की ओर से ये विशिष्ट रूप से वसी भाई की दिव्य हाजिरी में, दिनकर भाई के प्रत्यक्ष हाजिरी में और सब दिव्य बहनों की हाजिरी में ये महापूजा, ये चोपड़ा पूजन हो रहा है। तो सबका भंडार भरपूर रहे, सबका खूब खूब सुख रहे, शांति रहे
और सब में प्रॉफिट 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 रहे, श्री स्वा रहे, सवाया ये साल से सवाया नेक्स्ट ईयर हुए और सबको खूब खूब उसमें वृद्धि होती रहे। इसी तरह से ये भावना करके ये चोपड़ा का पूजन हो रहा है। तो हे दयालु, हे स्वामीनारायण भगवान, आप सब भक्तों का जितना आप चिंता करते हैं उतना और कोई नहीं करते हैं। तो आप हरेक भक्तों की व्यवहार की और स्वास्थ्य की और सभी प्रकार से आप रक्षा करते हो, चिंता करते हो और सबका स्वास्थ्य वगैरह सब अच्छा रहे उसके लिए भी आप प्रयत्न करते हो। आज सुबह में मैं एक प्रसंग पढ़ रहा था, सुन रहा था कि एक भक्त को तकलीफ होने वाली थी तो स्वामीनारायण भगवान उसको पहले से आके बोल के गए, तुम्हारा बिजनेस चेंज कर दो, ये बिजनेस में तुमको तरक्की नहीं होने वाली है। भगवान इतना इतना ख्याल करते हैं। तो हमेरा भी ऐसी ही तरह से सब ख्याल भगवान कर रहे हैं, तो हम उनको आगे रखें। स्वामीनारायण 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 बिजनेस के करते समय भी हमें भगवान का स्मरण करना है, कस्टमर के साथ भी ऐसी तरह से स्मरण करना है, इसी नीतिमत्ता से, प्रामाणिकता से, अपनी शुद्ध भावना से हमेरा ये जो बिजनेस है वो चले, ताकि उसमें वृद्धि 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 होती रहे। यही भावना के साथ आज स्वामीनारायण भगवान और सभी गुणातीत स्वरूपों के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे महाराज सबको सुखिया सुखिया करना, हमेरा आज तक का जो भी खली भूलचूक क्षति होएगी वो सब माफ़ करना और आपकी प्रसन्नता के लिए हम जीवन जी पाए, हर पल जिए, बिजनेस में भी ऐसी तरह से जिए, व्यवहार में भी ऐसा रहे और आध्यात्मिकता में भी ऐसी भावना मेरी हमेशा बनी रहे। यही प्रार्थना के साथ धर्मार्थ का मोक्षार्थ प्राप्तस्य यथा ज्ञानेन यथा मिलिनोपचारे षोडशोपचारे अहम महापूजा रूपी चोपड़ा पूजन का संकल्प आख्यानां करिष्ये। सहजान स्वामी महाराज की जय। अभी चोपड़ा पूजन के लिए मैं यजमानों से प्रार्थना करता हूँ कि वो नज़दीक आए ताकि हम उस पर पुष्प वृष्टि और चंदन और कुमकुम से उनकी पूजा कर सकें। यजमानों से प्रार्थना है कृपया वो चोपड़ा के नज़दीक आकर पूजन विधि का प्रारंभ करें। दिनकर दादा और भरत भाई से प्रार्थना है। राजू भाई गिरीश भाई से प्रार्थना है। अनुपम भाई से प्रार्थना है। श्रीवासुदेव विमलामृतधामवासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं श्रितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च
त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये शिक्षार्थमात्रनिजभक्तिमतान्नराणम् एकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगखलनाट्श्च महाव्रतानि त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये आज मारे ओरडे रे आव्या अविनाशी अलबेल बाई में बोलाविया रे सुंदर छोगावाड़ो छेल निरक्या नेणा भरी रे नटवर सुंदर श्री घनश्याम शोभाशी कहूँ रे निरखे लाजे कोटिक का गूंथी गुलाब नारे कंठे आरोप्या में हाथ लईने वारणारे चरणे लागी वारम आप्यो में तो आदरे रे पेशवा चाकड़ियो करी प्या पूछा प्रीत शूरे बाई में सर्वे समाचार कौन हरि क्या हतारे क्या थकी आव्या धर्म कुमार सुंदर शोभतारे अंगे सजिया छे शृंगार पहरी प्रीत सूरे सुरंगी सूथलड़ी सुख देण नाड़ी हीर नीरे जोता तृप्त न थाए ने ऊपर ओढ़ियो रे गूढ़ो रेटो जोया लाग सजनी ते समेरे धन्य धन्य निरख्याते नावाग मस्तक ऊपरे रे बांध्यो मोड़ीडो अमूल कोटिक रवि शशीरे ते तो नावे तेने तोल रेशमी कोरनो रे कर्मा सायो छे रूमा प्रेमानंद तो रे छवि निरखी थयो निहा प्रेमानंद तो रे छवि निरखी थयो निहाल प्रेमानंद तो रे छवि निरखी थयो निहाल सहजान स्वामी महाराजनी जय।
गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जेनारोम सुछिद्रमा अणुसमा ब्रह्मांड कोटि फरे माया काड रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण एवा अक्षरधामनाधिपति श्री स्वामी नारायण जनियमृतवाणी तो बहिरहि साक्षात् महिमा रूपे जनि ब्राह्मी स्थिति अहोलि न करे सुभव्य अक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हय्यों तो वंदन करे सजानंद स्वामी महाराज की जय 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 आज के आनंद की जय 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 सदगुरुदेव की जय 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 गुरु हरि काका जी महाराज गुरु हरि पप्पा जी महाराज बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की जय 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 गुरु हरि काका जी महाराज कांति काका मैत्री सुमिरन महोत्सव की जय 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 प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरि प्रसाद स्वामी महाराज आत्मीय गुणातीत समाज की जय 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 प्रगट ब्रह्म स्वरूप मुकुंद जीवन स्वामी गुरु जी महाराज साधु पर्व महोत्सव की जय 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 प्रगट ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी पर्व महोत्सव की जय 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 सब गुणातीत स्वरूपों की जय 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 आज बहुत भाग्यशाली दिन और हमारा भाग्य भी आज खुल गया। करीब 2014 में इधर ऐसा लाभ लिया था, तो कितने सालों के बाद आज फिर से हमें लाभ भी मिल गया। आप सबके दर्शन भी हो गए। वैसे तो सबके दर्शन होते, देखो वसी भाई का भी दर्शन हो गया। वसी भाई प्रकट हो गए। वसी भाई जब भी प्रकट होते हैं तो बाहर आ जाती है। आज दोपहर को भी वसी भाई को मिले 3 दिन के बाद, तो वसी भाई की एनर्जी हाई लेवल पे ही दिखती है। और वसी भाई की तबीयत जल्दी जल्दी अच्छी हो जाए। और आज गुरुजी के साथ भी फ़ोन हुआ था। गुरुजी ने भी वसी भाई को याद करके जय स्वामीनारायण बोला है। निर्मल स्वामी, प्रेम स्वरूप स्वामी और भी संतों ने, सब हरिभक्तों ने भी, दास स्वामी सब ने भी जय स्वामीनारायण बोला है। और आज का ये दिन हमारे लिए भी बहुत अच्छा दिन है। अभी शिकागो में भी शुरुआत हो गई है। इधर हमारी शाम पड़ी है, उधर सुबह हुई है। दिवाली की शुरुआत उधर हुई है। तो उधर से भी सब हरिभक्तों ने सबको जय स्वामीनारायण बोला है। आज पेरिस भी फ़ोन किया था हमारे अंकुर भाई, और सब हरिभक्तों ने पेरिस से भी जय स्वामीनारायण बोला है। हमने न्यूजीलैंड फ़ोन किया था, उधर भी हमारे हरिभक्त है अशोक भाई रोहित, उन्होंने भी जय स्वामीनारायण बोला है। और उन्होंने बोला है कि मुझे 500 कैलेंडर्स इधर हिंदी में आशीर्वाद रूप से, भरत भाई के, वसी भाई के आशीर्वाद रूप से भेजना। तो उधर उनका बड़ा बिजनेस है, तो जो भी हिंदी भाषी कस्टमर है उनको वो देंगे। तो ऐसे सब दुनिया भर में सब हरिभक्त सूरत भाव से ऐसा जीते हैं। दिवाली का जो दिन है वो दिन, जैसे भरत भाई ने बताया, ऐसा हमारा अकाउंटिंग का बैलेंस, एडजस्टमेंट एंड एनहेंसमेंट,
करने के लिए है। तो स्वामीनारायण भगवान ने भी वचनामृत में भी जैसा है वणिक का नामा का वचनामृत है वो हमें दिया है। और दिवाली के दिन हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमने भगवान स्वामीनारायण को सर्वोपरि भाव से स्वीकार न किया हो तो आज वो भी करेक्शन कर ले। स्वामीनारायण भगवान सर्वोपरि भगवान, उसका महिमा कोई ऐसा भगवती के प्रसंग से ही आएगा। जब तक हमें भगवती का प्रसंग नहीं मिलता है तब तक महिमा में कमी रह जाती है। तो स्वामी की बात पहला प्रकरण की पहली, उसके मुताबिक भगवती के साथ भी हम ऐसा संबंध करें, ऐसा प्रसंग करें तो भगवान का जो महिमा है उसमें जो भी थोड़ा सा भी निश्चय में उसमें भी कमी है वो भी चली जाए। लोया का 17 वचनामृत में तो भगवान ने वहाँ तक बोला है कि निश्चय हो और बड़े संत भी जब हमें हमारी प्रगति के लिए कुछ बोलेंगे तो हम उसका भी सर काटने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी किसी ने काटा नहीं है, अच्छी बात है, मगर भगवान ने उधर तक बात बताई है। हमारा विषय का संबंध बहुत पावरफुल है और संत उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए आज तक नहीं हुआ है, मगर हमें जागृत रहना है। तो सबसे पहली बात कि भगवान स्वामीनारायण को सर्वोपरि मानने में आज कोई कमी रह गई हो तो आज दिवाली के दिन पर एडजस्ट कर लेते हैं और भगवान को ही सर्वोपरि मानते हैं। दूसरी बात, बड़े संतों की आज्ञा का यथार्थ पालन न हुआ हो। भरत भाई ने हमें हंसते रमते खेलते कूदते आज्ञाएं दी है तो हम सीरियसली ना ले पाए तो हमारी गलती है। वो तो हमारे लिए तैयार है देने के लिए, मगर उनका पालन करें। भरत भाई तो मीठी वाणी से बात करते हैं, वसी भाई की थोड़ी जोरदार वाणी है और जोरदार वाणी से फ़ायदा भी जोरदार है, मगर हम ऐसा नहीं सोचते हैं। आज हमारे अमेरिका में शिकागो में वसी भाई के आशीर्वाद दिए हुए कितने भी ग्रेजुएट बच्चे उधर हैं, वो सब वसी भाई को याद करते हैं कि वसी भाई ने हमें ऐसा इंस्पिरेशन दिया कि जिससे आज हम अच्छे पढ़ाई करके पहुंच गए। अभी हमारे इधर जो मिश्रा फैमिली है उनके ये 2 बच्चे हैं, वो इधर बहुत सालों पहले गेट कीपर की जॉब उन्होंने ली और जब मिली तो कई लोगों ने ज़्यादा पैसा की ऑफर भी दिया कि हमारे वहाँ गेट कीपर पे आ जाओ, इधर मंदिर में आपको मिलता उनसे आपको ज़्यादा देंगे, मगर उन्होंने मना कर दिया। ये समझदारी, ये महिमा कि भाई मुझे जो मिलता है मैं उसमें राजी हूँ, मगर आप मेरा फ्यूचर जो देखते हो उनसे भी मुझे इधर अच्छा फ्यूचर दिखता है। तो आज दोनों बच्चे हमारे, एक तो साधु हो गया हमारा है, तो ये बच्चे भी कितने अच्छी तरह से हैं, प्रॉस्परस है। तो इधर सब मिलेगा, मगर ये संतों की आज्ञा का हम यथार्थ पालन करें। तो ये दिवाली के दिन पर हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंतर में उनके प्रति ऐसा दिव्य भाव हो, ऐसा संत का भाव हो। तीसरा, जो भगवान ने बनाए हुए नियम धर्म को अच्छी तरह से पालन करके उसको क्रॉस करके हम स्वच्छंदी बन गए हो कि भाई ये तो भगवान कहते हैं मगर ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना है, ऐसा हमारा जीवन हमने जिया हो और नियम धर्म के पालन से विरुद्ध हुआ हो, उसकी भी आज हम करेक्शन करते हैं कि भगवान हमारे अच्छे के लिए ही सब कहते हैं, बड़े पुरुष अच्छे के लिए ही कहते हैं। हमें अच्छा न लगे तो हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है कि मैं कैसे ये रास्ते पर चल पाऊँ। तो ये उसके लिए भी आज हमें ये प्रार्थना करनी है। और अंतिम में जो भरत भाई ने बताया वैसा वणिक के नामा का वचनामृत, उसके अंदर भी हमारे जीवन में जो प्रगट और प्रत्यक्ष प्रभु के स्वरूप से कर्ता हर्ता न माना हो और अनेक भूल के साथ जीवन जिया हो, वो वचनामृत गढ़ा का प्रथम का 38 वणिक का नामा का वचनामृत, उसके मुताबिक हम प्रभु को और संत को प्रार्थना करें। तो आज ऐसी
हमारी भावना है। सुबह में जो हम काका जी का आशीर्वाद पढ़ रहे थे, आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मगर काका जी का ये आशीर्वाद पढ़ लेते हैं जिससे हमारे अंतर में प्रकाश हो जाए। धन्य धन्य ये संत सुजानने। स्वामी श्रीजी तारदेव दिवाड़ी विक्रम संवत 2027 1971। परम पूज्य महंत श्री हरिप्रसाद स्वामी तथा सर्व संत मंडल सोखड़ा लिखितन दादूभाईना हेतपूर्वक नवा वर्षना शुभाशीष जय स्वामीनारायण। ओहो तमो सर्वोए गुरुजीનું ઘણું શોભાડ્યું છે, તો હવે કેવળ પ્રભુના જ અને સંતના જ થઈને પડે પડે દિવ્ય જીવન જીવાય ને જેવા છે તેવા મોટા પુરુષોને ઓળખી ચૈતન્યના જ વિકાસ માટે કાર્ય થતા જાય, તે જ અંતરથી સ્વામી શ્રીજીને પ્રાર્થના। આપણા થકી પરમ પૂજ્ય બાપા જે કાંઈ સર્વોત્તમ અસાધારણ કાર્ય કરવા માગતા હતા તે तमो सरलता थी करी सको, ये अभ्यर्थना। 1971 में पता ही नहीं था कि हमारा गुणातीत समाज इतना बड़ा होगा, इतना फैला फाला हुआ होगा। काका जी को वो पता था। काका जी को पता था कि हर नया कोई करना है तो उसमें एक मेंटल ब्लॉक आता है जिसको हम RTC फैक्टर कहते हैं। जो बिजनेस लैंग्वेज है उसमें RTC, रेजिस्टेंस टू चेंज। हम चेंज नहीं करते हैं, मार झूड़ कर कराएंगे तो करेंगे। तो स्वामीनारायण भगवान से टाइम के भी संतों को भी इतना भगवान कहते थे, नहीं मानते थे। तो बड़े बड़े संत नहीं मानते हैं तो हमारी तो क्या भी है, मगर जो हम मान जाए तो हम संत से भी बड़े हो जाए, तो ऐसा रेजिस्टेंस टू चेंज ना आ जाए। तो काका जी ये कहते हैं कि बापा हमारे से जो भी कुछ काम करवाना चाहते वो असाधारण कार्य करवाना मांगते थे, वो सरलता से सिद्ध हो जाए, ऐसी अभ्यर्थना। और फिर काका जी कहते हैं सरलता, समता, नमणीयता, साधुता और सूरत भाव वो आत्मा के मूलभूत स्वधर्म में युक्त सहजज ज्ञान समाधि के परम फल रूप उपलब्ध हो, वही नए वर्ष की सक्रिय और सचेतन दिव्य संकल्प सर्व संत पार्षद हरिभक्तों को संभालना के सहित। परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी अब तो अब बापा के स्थान पे हो। वाह, लो कितना आशीर्वाद दे दिया। आप योगी बापा के स्थान पे हो, तो आगे एक कदम आध्यात्मिक धड़ाका करो, सत्संग का भावी सुकान ले लो, साथ में सब संतों और मुक्तों को आनंद से खड़ा रहेंगे। लिखितन आपके ही दादू का के हेतपूर्वक जय स्वामीनारायण। तो आज देखते हैं हम हरिप्रसाद स्वामी जी का समाज, वैसा ही प्रेम स्वामी, प्रबोध स्वामी, सब संतों का समाज, इधर वसी भाई, भरत भाई और सब भाइयों का समाज, बहनों का समाज, सब काका जी की आशीर्वाद, कृपा और प्रार्थना से है। तो आनंद करो भाई, आनंद करो। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। आज ही वसी भाई का भी लाभ थोड़ा हो सके तो ले लेंगे। सहजानंद स्वामी महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, भगत जी महाराज की जय, जगा स्वामी महाराज की जय, कृष्ण जी अदा महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, काका जी महाराज की जय, पप्पा जी महाराज की जय, हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय, अक्षर वे स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, दिनकर दादा, गुरु जी, भरत भाई की जय, माँ बहन, ज्योतिबेन, ताराबेन, देवीबेन, दीदी, सर्व दिव्य महिला स्वरूपों की जय जय जय। राधा रमण देव की जय, सिद्धेश्वर महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, मंगल मूर्ति गजानन गणपति देव की जय जय जय। आज की दिवाली की बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आगे बाखड़ा परिवार पूरा और हमारे जयेंद्र भाई तो बहुत टाइम के बाद आए घाटकों पर, लाड फैमिली, बालाजी, सब, घनश्याम भाई, गिरीश भाई,
राजू भाई, हरचंद भाई, आज हमारे अश्विन भाई हमारी ओर से मेसो में पूजन करके आए, तो बहुत खुश हो गए उन लोग। किशोर भाई, महेंद्र भाई, शशि भाई, सब भाई लोग, और केतन भाई, कि हितेन भाई और मनन बहुत अच्छे कराया और बहुत खुश कर दिया। टू फिल इन द ब्लैंक इज अ वेरी बिग थिंग। दिवाली फिल्स, अंधकार को हटाती है, दिया करती। किसी के जीवन में प्रकाश करना, किसी के जीवन में उजागर करना, किसी के जीवन में ग्रोथ लाना, दैट इज दिवाली। तो ये पर्व अब धनत्रयोदशी से चालू होता है, वाघ बारस, धनत्रयोदशी। धनत्रयोदशी में भी दादा ने कल परसों बताया कि धन शुद्धि। भाई धन को क्यों शुद्ध करना पड़ता है? भाई धन तो शुद्धि है। बट जब भी समुद्र मंथन हुआ तो लास्ट में कहाँ क्या प्रकट हुए? लक्ष्मी जी, जिसका आज पूजन, आज और धनत्रयोदशी दीदी के भी उसका पूजन करते हैं, वो लक्ष्मी जी प्रकट हुए। बिकॉज बट लक्ष्मी के साथ अलक्ष्मी साथ में ही होती है। हाउ? देखिए, एवरी पदार्थ, एलिमेंट हैज अ शेडो। जहां पदार्थ है वहां शेडो है। सो द अलक्ष्मी इज लाइक अ शेडो। तो जब भी लक्ष्मी प्रकट हुए इन दी समुद्र मंथन, उसके पहले वारुणी मदिरा अल्कोहल पैदा हुआ। सी बेस्ट टाइप ऑफ अल्कोहल वो टाइम पे भी होगा, बहुत महंगे अल्कोहल। सो व्हाई दिस इथॉस ऑफ द हिंदू फिलोसॉफी इज सो ग्रेट। आज जब भी मोदी सब जगह विजिट करता है और यूरोप में सबको बोलता है दिनकर भाई, तो दे आर एडमिटिंग कि वी आर, ये तुम्हारी बात कोई अलग है। होल वर्ल्ड के बेस्ट बरोबर समझना है। ये धन क्यों बोलता हूं, कुछ चीज इंपॉर्टेंट क्यों है। कोवैक्सीन was not accepted by the world. In India, more than about 7 CR, कितना? 12 crore have been vaccinated. How Prime Minister is playing the strategy. Dhan is what? पहले strategy. He took Covaxin. So now the event which has gone, they want him. So he put a condition. I will not quarantine. Either you accept the Covaxin or thank you very much. And then they proved the point to the FDA, the highest authority of United States of America, कि हमको वांदा नहीं है. But because of this, 6 crore people cannot travel. And the revenue loss in terms of dollar will not be to India, it will be to you. And they have to accept, WHO has to accept, world has to accept Covaxin. पक्का बनिया, आज बनिया का बच्चा मुझसे बनिया की बात करी तो दिनकर भाई, बेटा थोड़ा पानी देना। नहीं आप चाह फोर्स आवे छे ने मेरे को बोलना नहीं है, लेकिन ये भगवान का इतना अक्षरधाम और भगवान की बातें करनी अच्छा लगता है। तो बनिया का वचनामृत I qualified in 78 as a CA. So 42 years हुआ, 22 से 22, 44, 44 years. In my 44 years of history of accounting, chartered accountant, मैं हर टाइम भी बोला था लास्ट टाइम, જેના હાથમાં ચોપડો એની જીત. बरोबर सुनना, ये गुजराती वाक्य है, जीत के हाथ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसकी जीत. तो धन के बाद ये यहाँ चोपड़े के क्यों पूजा करते हैं?
महाराज ने शिक्षापत्र में लिखा, रूड़ा अक्षरे नामू लखू। गुजराती में एक दूसरी कहावत है, लखाणु ए वंचाणु, लखाणु ए वंचाणु। सो ये अभी अश्विन भाई हमारे रूम में आते, 10 साढ़े 10 बजे आते, पूरा दिन का काम फोन पे करते और शाम को आके पूरा अकाउंट हिसाब किताब करते करते 1-1.5 घंटा लगता है। बड़ो कांति काका ने आज्ञा करी थी, रूड़ा अक्षरे नामू लखो। और यू जस्ट सी, आई हैव सीन द सो मेनी स्प्लिट्स। जो मैं जो सेंटेंस बोलता हूँ कि जेना आत्मा ચોપડો એની જીત, तो I have seen the split of Mafatlal's, other groups, VL Mehta group, Sayaji group, Meso group, so many things. जिसके हाथ में चोपड़ा था उसकी जीत। चोपड़ा का 2 अर्थ होता है, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स और दूसरा का चोपड़ा का अर्थ होता है, दिनकर भाई, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑडिटेबिलिटी। You write, you check my books and tell me I am right or wrong. So, धनत्रयोदशी लक्ष्मी साथ अलक्ष्मी बात वहां रुकी थी कि वारुणी नाम की मदिरा, बस मदिरा से हुआ था। तो जो लक्ष्मी हमको दूसरों के जीवन में प्रकाश कराती है, जो लक्ष्मी से मैं किसको पढ़ा सकता हूं, जो लक्ष्मी से मैं किसके जीवन में आगे बढ़ा सकता हूं, जो लक्ष्मी के जीवन में 5 आदमी को जॉब दिला सकता हूं, दैट इज शुभ लक्ष्मी। और शुभ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और जो लक्ष्मी मेरे को दूसरे को टांग खिंचाती है, जो लक्ष्मी मैं किसी को अंधेरे में डालता हूं, मैं तो पीता हूं दूसरे को भी पिलाता हूं, मैं तो पाप करता हूं दूसरे में ही कराता हूं, दिस आर ऑल अ लक्ष्मी। सो गॉड ड्रॉज द लाइन एंड दैट्स व्हाई इट टेल्स डू लक्ष्मी पूजा। उसका ही एक्सटेंशन चोपड़ा में, आज चोपड़े का बात किया तो द ग्रेटेस्ट ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड आर ऑलवेज सिंपल। कोई हाई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट? सिंपल, रूड़ा अक्षर नामू लखू। खाली इतना शिक्षा पत्री का पालन करोगे, यू विल बी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। रूड़ा अक्षर नामू लखू, दिनकर भाई इज नॉट ओनली राइटिंग जमा उधार, बट आज बड़ी बड़ी कंपनी जो मार्केटिंग करते हैं उसका मार्केटिंग ऑडिट होता है कि हाउ डू यू सब्सटेंशियल योर क्लेम। गोरेपन का वादा 15 दिन में, क्रीम का आता है एड। सो दे हैव टू प्रूव दिस। सो दे हैव 500 कैंडिडेट्स। सो ऑल दैट इज रिकॉर्डेड, दैट इज डाटा, एंड टुडे data is king. Data is the revised version of Ruda Akshara Namu Lakhu. Create a data. By creating data, you are creating smoothness in your life. So similarly, तीसरी ग्रह लक्ष्मी इज अवर शुभ लक्ष्मी। किसी ने एक अच्छा वीडियो भेजा था, 3 कपल को बिठाया है, उसमें लक्ष्मी जी को ऊपर बिठाया, हस्बैंड नीचे बैठे हैं, हस्बैंड जी लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं। जो घर में, जो समाज में, जो राज्य में लक्ष्मी जी की कीमत है, वहां संस्कृति रहेगी, सभ्यता रहेगी, अच्छाई रहेगी और ग्रोथ रहेगा। और जिन पेरिस, जो भी जहां स्त्री की अवहेलना हुई है, स्त्री को एक भोग का साधन के रूप में वापरा गया है और मिसलीड किया गया है, उसकी संस्कृति की क्या होती है वो यू नो बेटर देन मी। सो कहने का मतलब ये है, विद दिस थॉट्स टुमारो वी विल डू द न्यू ईयर्स न्यू विजन
in this chaotic, confusing world. Even medical world is confusing. आज मेरा ही है, वो डॉक्टर बोलता है अपना नॉर्मली व्हेन आई एम फीलिंग वेल तो तुम्हारा प्लेटलेट बढ़ता हो जाए, तो बोलता प्लेटलेट घटता है. मैं रोऊं या हंसूं. तो so you have to understand your body तासीर. You are the best doctor of yourself. ऐसा मेडिकल साइंस खराब नहीं है, बट देयर आर सो मच इफ्स एंड बट्स एंड. और उसमें काका जी ने सिखाया, डोंट गो अकॉर्डिंग टू फिक्स यार, गो अकॉर्डिंग टू योर इनी बिलीव. आई एम बेटर, मेरे को कुछ नहीं है. दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती है. वो कॉन्फिडेंस के साथ कल का हम न्यू ईयर की बात करेंगे. सहजानंद स्वामी महाराज की जय. सहजान स्वामी महाराज की जय. वसी भाई के जो सब समझाया बहुत अच्छी तरह से बताया. वो शॉर्ट में मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लक्ष्मी दूसरे की भलाई करता है, दूसरे को ऊपर उठाता है, दूसरे को हेल्पफुल होता है, दूसरे को खुशी देता है, वो लक्ष्मी शुद्ध लक्ष्मी है. और जो लक्ष्मी दूसरे को गिराता है, दूसरे को व्यसन कराते हैं, जो लक्ष्मी दूसरे को दुख करती है, जो लक्ष्मी दूसरे की बुराई में यूज होती है, वो सब लक्ष्मी आसुरी लक्ष्मी है, अपने काम की लक्ष्मी नहीं है. और इसीलिए स्वामीनारायण भगवान ने ये जो 2-3 बात बताई, जो हमने बताई कि स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षापत्री में लिखा है कि 10वां 20वां भाग भगवान के लिए रखो. दूसरा बात लिखा है कि जितना उपज है इसी तरह से खर्च करो, ज़्यादा खर्च मत करो. तीसरी बात लिखी है कि रूढ़ा अक्षरे नामू लखो, जो वसी भाई ने बताया. तो ये सब बात हमारे जीवन में बैठे. हमारे गुरुजी ने भी दीपावली के दिन ये जो अपन पत्रिका में दिया है वो ज़रूर से आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, और वो हिसाब से आप ज़रूर से फॉलो करना. हर रोज़ का हर रोज़ हमें अपना ये करना है, हर रोज़ के हर रोज़ अपना लेखा जोखा करना है. जैसे व्यवहार में लेखा जोखा करते हैं तो आपका अच्छा होता है, इसी तरह से ये में इसमें भी लेखा जोखा करने से हमें प्राप्ति होती है. बनिए का वही खाता में वचनामृत गढ़ा प्रथम 38 भगवान श्री स्वामीनारायण ने कहा है कि जो सत्संगी है उसे जब से सत्संग हुआ है तब से मन में टटोलना चाहिए. ये स्वामीनारायण भगवान की भाषा है. आप जरूर से ये दिवाली के दिन याद रखने जैसी बात है, और दिवाली के दिन हमें ये बात को बार बार याद करनी चाहिए. हमेशा पूरा साल याद करनी है, इसके लिए दिवाली के दिन का है. जो सत्संगी है उसे जब से सत्संग हुआ तब से मन में टटोलना चाहिए कि पहले मेरा मन ऐसा था फिर ऐसा हुआ, भगवान के प्रति मुझे इतनी प्रीति है और जगत के प्रति इतनी थी. वो देखना चाहिए मेरे को जगत के प्रति कैसी प्रीति है और संसार के प्रति कैसी प्रीति है, भगवान के प्रति कैसी प्रीति है. हमेरा जीवन व्यवहार प्रधान है या हमेरा जीवन संसार प्रधान है. सुबह में भी ये प्रसंग बताया था कि जब भी हम व्यवहार प्रधान रहेंगे तो कोई भी व्यवहार को पहले प्राधान्य देंगे. तुम्हारा समय होगा, उत्सव होगा तो बाद में, मगर व्यवहार पहले.
और ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, मगर हमारी प्रायोरिटी भगवान और संत होनी चाहिए और ऐसी प्रायोरिटी में हमें जीवन जीना चाहिए। तो ये प्रायोरिटी अपनी कौन सी है वो देखना चाहिए। वसी भाई प्रायोरिटी है, दिनकर भाई प्रायोरिटी है, या मेरा व्यवहार प्रायोरिटी है, मेरा मनमानी करना प्रायोरिटी है, वो समझना चाहिए। यूं प्रत्येक वर्ष का लेखा जोखा निकाल कर सोचना चाहिए कि अब मुझे इतनी वासना शेष रही है और उसे टालने के लिए मुझे निरंतर प्रयास करना है। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी हमारी अनबन है, किसी के कुछ साथ हमारा बनता नहीं है, या तो कुछ भी है, व्यवहार में भी है ऐसा और सत्संग में भी है, मगर उसमें से हमें आगे उठना है तो ये हर रोज देखना चाहिए कि ये मेरा कितना वो है, मेरापन कितना है। स्वामीनारायण भगवान ने भी बताया है कि हर रोज हर एक को जय स्वामीनारायण करो। अपने घर में 2-3 जन रहे, 5 जन रहे, 10 जन रहे, हमारे मंदिर में 25 जन रहे, तो हम 25 जन को जय स्वामीनारायण करें। और ऐसा हम जय स्वामीनारायण करेंगे झुक के, तो वो झुकना हमारे में वो आदत ही नहीं है। झुकना सीखना चाहिए, और झुकेंगे तो उसमें लाभ ही होगा, गैर लाभ नहीं होने वाला है, लाभ होने वाला है। तो ऐसी तरह से आप झुक के रहना। ये बोलते हैं मेरा मन तो जगत को वासनाओं से युक्त है, इससे मुक्त होने के लिए महिमा सहित भगवान के चरित्रों का मुझे नित्य स्मरण करना। दूसरा पॉइंट ये बताया कि भगवान के चरित्रों का स्मरण करो, स्वामीनारायण भगवान के प्रसंगों का स्मरण करो, काका जी के प्रसंग का स्मरण करो, पप्पा जी के प्रसंग का स्मरण करो, ये सब गुणातीत स्वरूपों के प्रसंगों का स्मरण करो, तो आप में ये आएगा। जेना एटली काका जी बहुत बार बोलते, जेना निरमानी भगवान एना भक्त ने केम जोइए मान। हमको तो नहीं बुलाया, मेरा नाम नहीं लिया, मेरे को हार नहीं पहनाया, मेरे को जय स्वामीनारायण नहीं किया, इसके पीछे हमारा ध्यान रहता है। हम भगवान को मूर्ति के पास हर रोज आते हैं, मूर्ति कुछ नहीं बोलती है, मगर फिर भी हम दर्शन को आते। कभी ऐसा धोखा किया कि मूर्ति ने मुझे बुलाया नहीं और मैं भगवान में आपका दर्शन को नहीं आऊँगा, आपने बुलाया तो नहीं, मेरे को जय स्वामीनारायण भी नहीं बोला, ऐसा नहीं। ऐसे मूर्ति में दिव्य भाव रहता है, मगर ऐसे प्रत्यक्ष स्वरूपों में, ऐसे भक्तों में वो मेरा दिव्य भाव रहना चाहिए। आज वो संकल्प करना। तीसरा बात, मारा सारा व्यवहार कारोबार भगवान और संत के वचन से ही मुझे करना है। अपने श्रेय के लिए मैं साधु हुआ हूँ, तो बीती बातों का पुनः संकल्प नहीं करना है। ये हम क्यों हुआ है, हम क्यों बिजनेस करते हैं, क्यों साधु हुए हैं, क्यों व्यवहार में चलते हैं, वो सब सोचना चाहिए। मैं साधु क्यों हुआ हूँ, तो कि मेरा आत्मा का कल्याण के लिए हुआ हूँ, ब्रह्मरूप होने के लिए हुआ हूँ। व्यवहार में जुड़ा हूँ तो मैं कुछ फायदा करने के लिए जुड़ा हूँ, तो मेरे को वो तरफ गति करनी चाहिए, दूसरा नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसा होता है तो बराबर है। श्री जी महाराज को अपने आश्रित पर अनहद कृपा है कि वे अपने गुणातीत संतों द्वारा अखंड प्रकट रहे। दीपावली के दियों की जगमगाहट जैसे अंधकार को दूर करती है, वैसे ही प्रत्यक्ष संत हमारे अंतर का तिमिर मिटाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे योग व क्षेम की जिम्मेदारी जब उन्होंने ली है, तो हमें चिंता क्यों करनी। हमें तो प्रकट संत की स्मृति में निरंतर रहने का एकमात्र उद्यम करना है। इस राह पर अग्रसर रहने का संकल्प करते हुए दिवाली मनाए एवं नूतन वर्ष का स्वागत करें, और कोरोना के कारण सरकार द्वारा लगाई पाबंदी का पालन करते हुए दिवाली के दिन अपने अपने घर भी वहाँ श्री ठाकुर जी की मूर्ति का पूजन व आरती करें। आज भी हमारे इधर ये वर्चुअली बहुत सारे भक्त
अपने घर में रह के ये पूजन विधि में जुड़े हैं, तो सबको धन्यवाद है। और सबको जो बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है, सबने अच्छी मेहनत करी है। हमेरा तो इधर क्या है, वर्चुअल करना है तो भी बहुत मुश्किल है। एक दिन इधर करेंगे, एक दिन नीचे करेंगे, तो सब कारोबार ऊपर नीचे करना पड़ता है। मगर ये सब व्यवस्था में जो युवक मंडल वगैरह सब जुड़े हैं, सबको हम धन्यवाद करते हैं। और हमेरा ये दिवाली का उत्सव, कल नए साल अन्नकूट का उत्सव, वो सब में जो भी लाभ ले सके वो लेना, और बाकी सब वर्चुअली अपने घर में बैठ के भी देखना। थोड़े बहुत आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होता है, मगर बहुत हो जाते हैं तो सरकार द्वारा ही अपने को ये रोक होती है। तो ध्यान रखना, जो भी आ गए हैं वो दूसरी बार आने का प्रयत्न नहीं करें। एक बार आए, दर्शन हो गया, तो अभी नेक्स्ट दूसरे लोगों को चांस दे। हाँ, ऐसा हम ट्राई करें, कोशिश करें। और जो हमने सबको जो 10 रुपया की नोट एक कवर में रखी है, वो सबको देना है। जिसको जिसको मिल गई है वो ठीक, नहीं मिली है वो मेरे पास से ले लेना। उसमें एक संकल्प दिया गया है, वो संकल्प हमें हर रोज करना है, हर रोज सोचना है उसके बारे में, और वो हिसाब से हम जागृत रहे उसके प्रति। उसमें मेन संकल्प यही है, वाणी में मिठास रखनी है, वाणी से हमें फेल नहीं होना है। ये बात उसमें लिखी हुई है, और उसमें पॉजिटिव बात लिखी है कि हमने वाणी से किसको अप्रिशिएट किया, वो नोट करना। मैंने आज 2 भक्तों को बोला, हो आपने तो बहुत अच्छा भजन गाया, वो आपने तो बहुत अच्छा काम किया, वाणी से अप्रिसिएशन। दूसरा है कि हमें वाणी से किसका गुण आया, मेरे को हैया में गुण आया कि हो आज तो इसने इतना अच्छा डेकोरेशन किया है, इतना अच्छा ये किया है। वो गुण, कोई भक्त का गुण आया कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा सत्संग कर रहे हैं, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। वो हैया में गुण, वो गुण किसका लिया, मैंने हैया में गुण लिया, वो किसका लिया, वो नोट करना। तो इसी तरह से हम ये जागृत रह के देखना है अपने आप को, वो नोट करना है, मैंने आज किसका गुण लिया। तो हमेरा जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट ईयर, जब भी नेक्स्ट ईयर आए न, तभी अपने आप को देखना कि मेरे में क्या चेंज हुआ, कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ। वो पहले ये इसलिए बहुत कम मुद्दे लिखे हैं। और भी एक मुद्दा है कि सूरज भाव वधे ऐसा क्या किया मैंने। सूरज भाव घटे ऐसा तो करते ही है, मगर सूरज भाव बढ़े ऐसा क्या किया। सूरज भाव बढ़े ऐसा मैंने क्या वाणी से सत्कर्म किया, वो देखना। ये 3 बात को अपने डायरी में नोट करना, और हर रोज नोट करना, हर रोज सोचना। तो जैसे दिनकर भाई बोलते हैं ना, ऐसी हमारी पॉजिटिव दृष्टि हो जाएगी। हम आज एक ही पॉइंट लिखेंगे, मगर कल 2 पॉइंट लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे, परसों 3 पॉइंट लिखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर जब भी आएगा तो लास्ट दिन तो हमारा पूरा जीवन वो पॉइंट लिखने में चला जाएगा। गुड पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स रहेगा ही नहीं। मेरे को इसने गाली दिया, मेरे को फलाना ने ऐसा बोला, मेरे को वो ऐसा हुआ, वो रहेगा ही नहीं। मैंने क्या किया वो लिखना है, मैंने अच्छा क्या किया वो लिखना है, बुरा क्या किया वो नहीं लिखना है। तो ये ध्यान में रखना, और हमेशा हमेशा इसके प्रति हमारी दृष्टि रहे, अच्छा करने के प्रति। जो वसी भाई ने बहुत अच्छी शॉर्ट में बताया है, वो लक्ष्मी ऐसी हमारी बढ़े और ऐसा हम कार्य करते रहे, यही प्रार्थना। सहजान स्वामी महाराज की जय। मम उर संतन रु मैं संतन उर
स्थिर होई वास करूं स्थिर हो जिनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जिनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे शरणागत निजल्प जीव सहुना स्नेहार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। सजानन स्वामी महाराज की जय, सर्वे स्वरूपों की जय जय जय। भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई, सभी स्वरूपों ने बहुत अच्छी बातें की, हमारे जीवन में हम लागू करें वो बातें की। लेखा जोखा हमारे जीवन में नेगेटिव तो बहुत जल्दी होता है, लेकिन पॉजिटिव गुणगान गाना वो हमारे जीवन में सहज बने। अभी हम जागृत रहें, जो संकल्प हमें सिद्ध करना है उसकी ओर हमारी अखंड नज़र रहे। लेखा जोखा का जो अभी वचनामृत की जो बातें की, मेरे जीवन में भी क्या किसी की जे के नेगेटिव भाव है वो निकल जाए, वो जे के हमारी जो अभी गलतियाँ है, जो कुछ है, किसी को कुछ कहा हो, वो आज सबके चरणों में माफ़ी मांगते हैं। नया साल आ रहा है, कल से तो बस नई शुरुआत हो, और आपने जो जो वचन दिया है वो हमारे जीवन में हम साकार करें, हमारे जीवन में वो जागृतता रहे कि सच में हमें ये करना है। तो भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई, सभी स्वरूपों के चरणों में यही प्रार्थना है कि अभी हम सिर्फ बोलने में हमारा न रहे, जागृतता जाणपणु रहे, और बस आपकी प्रसन्नता के लिए हमारा वाणी वर्तन ऐसा हो कि कभी आपको होशियार न करे। यही प्रार्थना। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। अतः निराजनं निराजनं गृहाणेश पंचवर्ती समान्वितं तेजोराशीन्मया दत्त लोकानंदकर प्रभु श्री अक्षर पुरुषोत्तमाय भक्तमंडल सहिताय आर्तिक्यं समर्पयामि। दिनकर दादा, भरत भाई,
इस तरफ भाइयों उस तरफ बहनों, बाद में सबको आरती का लाभ मिलेगा। सब शांति से आरती का लाभ लें। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय अंतर्यामी, सहजानंद दयालु जय अक्षरधामी। प्रभुवर तेरी महिमा क्यों ना हम गाएं, केवल वंदन से ही संकट कट जाए। नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी, पामर पतित उबारे लाखों नर नारी। अगणित है लीलाएं तेरी अविनाशी, चरणों में प्रभु तेरे कोटि गया काशी। प्रगटित पुरुषोत्तम के दर्शन जो भी करे, काल कर्म से छूटे वंश सहित वो तरे। करुणा निधि ये तेरी करुणा रंग लाई, मुक्तानंद न संशय मुक्ति सुगम पाई। ओम जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय अंतर्यामी, सहजानंद दयालु जय अक्षरधामी। वास
करूं स्थिर होई, हेलो, वास करूं यहाँ पर अपना ये आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। सभी भक्तों से प्रार्थना है यहाँ दर्शन लेने के बाद अधिक न कोई, नारद मेरे सभी दर्शन करके नीचे प्रसाद लेकर जाए, ऐसी प्रार्थना है। कल सुबह 9 बजे महापूजा का कार्यक्रम, उसके बाद सभा और उसके बाद 12 बजे अन्नकूट की आरती होगी। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि वो वर्चुअली अपने घर ही ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े। सबको दिवाली का जय स्वामीनारायण। कमला मेरो करत उपासन, कमला मेरो करत उपासन, मान चपलता धोई, मान चपलता धोई, यद्यपि वास दियो में